गुड इवनिंग त्रिशूल टाइगर्स। जय हिंद, जय भारत। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो वीडियो जा रहा है उसको आप पूरा लोग, सब भाई लोग, बहन लोग सब देख रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे। देखिए, इसको यार बोझा नहीं करना है। आपको डेली के हिसाब से 1-2 जाएगा और उसको आप मेंटेन करते चलिए। बिल्कुल आप ऐप में जोड़ा गया है, आपको बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाएगा। और अभी आपके पास एक से एक सुपर चीज जाने वाला है, राममान चीज भी जाने वाला है ना जी। तो बिल्कुल यार बने रहें और कोशिश करें कि यार आपको यार एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है। कल आपके पास लाइट का गया था यार, आज हम लोग चलते हैं और बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरुत्वाकर्षण भी एक अहम टॉपिक है। इससे यार आपका यार जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल में थोड़ा सा और बास्ट हो जाता है ना जी। आपको यार नर्सिंग में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक क्या है। देखिए समझिए, आप सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो सबसे पहले जो व्यक्ति थे जो सोचें कि भाई कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, वो कौन थे भाई? तो वो न्यूटन थे, हैं जी। और न्यूटन जो है भाई, ये आपको इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और ये भी जानिए कि न्यूटन ने आपको यार पुस्तक लिखा था प्रिंसिपिया। चलिए, और देखो न्यूटन जो है, अगला चीज जानना है कि न्यूटन का देखो जितना भी थ्योरी है, चाहे आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पर जाएं, फिर न्यूटन ने आपको यार दृश्य प्रकाश का खोज किया है। विजुअल लाइट के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे? न्यूटन। तो न्यूटन का जो भी प्रयोग है वो यार प्रकृति से संबंधित है ना जी। तो न्यूटन को एक उपनाम भी मिला है ना जी, द साइंटिस्ट ऑफ नेचर, या प्रकृति का वैज्ञानिक। तो न्यूटन को क्या कहते थे भाई? प्रकृति का वैज्ञानिक। चलिए, अब ये तो सब भाई लोग जानता है कि न्यूटन ने यार गुरुत्वाकर्षण का खोज यार क्या चीज को देख के किया। तो न्यूटन ने यार गुरुत्वाकर्षण का खोज जो किया वो आपको यार बगान में बैठे हुए थे, सेब गिरा। अब सेब तो पहले से भी गिर रहा था, लेकिन इनके दिमाग में स्ट्राइक ये आया कि भाई ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। वो सेब को यार बार बार फेंक रहे थे और सेब नीचे आ रहा था। तो उनके दिमाग में आया कि जरूर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन बल है, जरूर यहाँ यार कुछ ना कुछ खेला है। तो न्यूटन एक निष्कर्ष पर आए और न्यूटन ने कहा यार, समझ लीजिए चीज को, न्यूटन ने कहा यार कि जब अगर यार m1 2 मास है और m2, तो दो द्रव्यमान को जब हम रखेंगे, m आपको किससे इंगित हम कर रहे हैं? द्रव्यमान। न्यूटन ने कहा कि जब हम 2 द्रव्यमान को, है ना जी, रखेंगे तो इन 2 द्रव्यमान में यार कुछ न कुछ तो आकर्षण बल रहेगा, है ना जी। समझ रहे हो बात? और यही जो आकर्षण बल है, यही आपका क्या? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना है। न्यूटन ने कहा कि जब 2 द्रव्यमान को हम यार रखेंगे, है ना जी, एक रेंज में, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल रहेगा, है ना जी। अब देखिए 2 द्रव्यमान है, m1 और m2। ये 2 द्रव्यमान है। देखिए जीडी वाले बच्चे मत दम बिल्कुल नहीं भागना है, बिल्कुल दम समझ जाइएगा अच्छे तरीके से। जब ये 2 द्रव्यमान है, एक है यार m1 और एक आपका क्या है? m2 है। तो देखो यार इस द्रव्यमान का यार केंद्र है यहाँ पर, इस केंद्र से यार इस केंद्र पर हम लाइन खींचेंगे तो इसको नाम देंगे हम क्या जी? त्रिज्या r। तो न्यूटन ने क्या कहा कि जब 2 द्रव्यमान को यार जब हम आमने सामने रखेंगे तो उनके बीच में कुछ आकर्षण बल रहेगा। तो उनका जो पहला थ्योरी था वो क्या था? उनका पहला थ्योरी था कि उन्होंने कहा यार कि जब 2 द्रव्यमान को रखेंगे तो जो यार F है, बल है, वो आपको समानुपाती होगा
किसका, m1 इंटू m2, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती होगा। न्यूटन ने का पहला नियम क्या कह रहा है गुरुत्वाकर्षण पर, यार जो F है बल है वो समानुपाती है यार m1 इंटू m2 का, है ना जी। मतलब क्या, बल समानुपाती है किसका, द्रव्यमानों के गुणनफल का। गुणनफल का, तो न्यूटन क्या कह रहे हैं कि बल समानुपाती है m1 इंटू m2, मतलब कि द्रव्यमानों का गुणनफल का। अब न्यूटन क्या कह रहे हैं बेटा, न्यूटन का यार जो दूसरा थ्योरी है वो कह रहा है कि बल, है ना जी, विथ, है ना जी, बल आपको यार दोनों के बीच में जो दूरी है ना जी, जो r है उसके यार वर्ग का वित्त कर्मानुपाती है। मतलब क्या, F है ना, वित्त कर्मानुपाती किसका है, r स्क्वायर का। तो न्यूटन क्या कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि बल समानुपाती है द्रव्यमानों का गुणनफल का, बल समानुपाती है द्रव्यमानों का गुणनफल का, और दूसरा थ्योरी में कह रहे हैं कि बल वित्त कर्मानुपाती है ना जी, उनके बीच के दूरी के वर्ग का, है ना जी। बल वित्त कर्मानुपाती है उनके बीच के दूरी के वर्ग का, वर्ग मतलब क्या है, हाँ स्क्वायर। तो आपने क्या पहला में क्या जाना कि दो वस्तु, दो द्रव्यमान को जब हम रखेंगे आमने सामने तो इनके बीच में यार कुछ आकर्षण बल होगा जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, है ना जी। उसमें क्या, अगला क्या जाने कि जो बल है वो यार उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का क्या है, समानुपाती है। दूसरा चीज हम क्या जाने कि जो बल है यार उनके बल जो है वित्त कर्मानुपाती है ना जी, उनके बीच के दूरी के वर्ग का। F वित्त कर्मानुपाती 1 बाई कितना, r स्क्वायर। तो देखो चला, इससे यार एक मतलब कि थ्योरी आया, थ्योरी ये आया कि जब यार F बराबर, जब हम बराबर करेंगे, देखो इस प्रोपोर्शनल को तोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ यार नियतांक आता है। तो यार F बराबर आपका क्या, F बराबर G आप, है ना, m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। F, है ना जी, F को जब बराबर किए तो क्या आ गया, G। तो देखो आपका ये जो G है ना जी, ये आपका बल है और ये क्या है, G है। तो देखो G को हम कहते हैं यार सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो न्यूटन ने कहा कि ये जो G है इस पूरे ब्रह्मांड में मतलब कि इसका मान कहीं नहीं बदलेगा, चाहे आप बिल्कुल यार छोटे से छोटे चीज को ले आइए, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को भी रख रहे हैं तो G का मान वही है, दोनों दो वस्तु को भी रख रहे हैं तो G का मान वही है। और आप यार मंगल ग्रह पर भी चल जाइएगा और वहां पर भी जाके यार G का तुलना कीजिएगा तो G का मान वही है। तो G आपका क्या हो गया, G आपका हो गया, है ना जी, बराबर सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए यहां तक समझ गए। जब क्या क्या समझे हम लोग समझे कि F समानुपाती है द्रव्यमानों के गुणनफल का। दूसरा चीज जाने यार कि F वित्त कर्मानुपाती है ना जी, उनके बीच के दो द्रव्यमान, उनके बीच के दूरी के वर्ग का। और हम लोगों ने जाना यार
जब यार एफ को बराबर किए तो यहाँ पर यार क्या आ गया, जी क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये कहीं बदलने वाला नहीं है। समझ गए बात को। अब देखिए, अगर आप जान रहे हैं कि एफ बराबर यार Gm1m2 बटे आर स्क्वायर, तो देखिए अगर हमको यार जी निकालना रहता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए एक साइड आपका क्या आ जाता है, एक साइड आपका आ जाता है यार Gm1 है ना जी, m2, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, इनटू है, और क्या आ जा रहा है आपका यार f इंटू आर स्क्वायर। समझिए अच्छा से, f इंटू क्या जी, आर स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए g, तो यार g क्या हो जाएगा, g हो जाएगा यार f इंटू यार आर स्क्वायर बटे यार m1 इंटू कितना, m2। तो देखिए g का मान आपका यार हर जगह फिक्स ही है, तो ये आप जान जाइए कि g का मान आपका होता है, g इक्वल टू होता है 6.67 इंटू यार 10 के पावर -11। अब देखिए, अब यार यहाँ पर हमको यूनिट बैठाना है, तो देखिए f मतलब क्या, बल, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन लिख देंगे, है ना जी। देखिए r मतलब त्रिज्या, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर, और क्या है यहाँ मीटर स्क्वायर, तो n मीटर स्क्वायर। यहाँ किसका गुणनफल है, द्रव्यमान का, और के गो द्रव्यमान, 2 गो, और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या, kg। लेकिन यार देखो ये नीचे है, तो जब ये नीचे है देखिए हम यार g बराबर क्या लिखेंगे, g बराबर हम लिखेंगे यार 6.67 इंटू 10 के पावर -11, है ना जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी में क्या कर देंगे बेटा, -2, क्योंकि 2 गो केजी नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी -2। तो ये आपका है न्यूटन का क्या, आपको यार सर्वात्रिक मतलब कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान कहीं भी बदलता नहीं है। और क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ कि जब दो वस्तु अगर रखा हुआ है तो उसका जो यार बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है दोनों के बीच में, उनके द्रव्यमानों का क्या है, समानुपाती है। बल जो है उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। और हमारे पास यार बल बराबर F बराबर क्या आ गया, Gm1 m2 बटे आर स्क्वायर, और G को किए तो G का वैल्यू आ गया। आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियतांक तथा गुरुत्वीय त्वरण में क्या अंतर है। चलिए अब देखो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण देखिए यार, जिस त्वरण से यार, जिस एक्सेलरेशन से कोई वस्तु यार पृथ्वी की ओर आ रहा है उसे हम कहते हैं यार गुरुत्वीय त्वरण। चाहे जिस त्वरण से यार कोई भी चीज यार किसी भी यार मतलब कि मान लो यार ग्रह के पास गिर रहा है, वो है क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब कह रहा है यार कि बड़ा जी और छोटा जी में क्या संबंध है। तो दोस्त मेरे, आप लोगों ने यार जाना, क्या जाना, देखिए एक चीज जानी है कि यार बल बराबर F बराबर, बल और भार एक ही चीज होता है। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है यार क्या, mg। F बराबर क्या हुआ, mg। मान लो ये यार पृथ्वी है और यहाँ पर कोई मतलब कि m वस्तु है, यहाँ पर कोई m, यहाँ पर यार कोई वस्तु जी m1 है। अब भैया इसका बल क्या होगा,
बल हो जाएगा यार F बराबर क्या, mg। और मेरे दोस्त अभी तुरंत हम लोगों ने आपको यार F बराबर और क्या किया था भाई, F बराबर हम लोगों ने और क्या किया था, तो F बराबर हम लोगों ने किया था यार कि Gm1, देखो यहाँ m1 क्या हो गया, Gm1 क्या, पृथ्वी का भार द्रव्यमान है ना जी, और ये आपको रख दीजिए m2, यहाँ पे क्या है m2 है ना जी। तो Gm1 चाहे Gm ही रखिए और इसको G रखिए, m छोटा m करके 1 रखिए, तो यार Gm बड़ा m है ना जी, फिर छोटा m बटे क्या हो गया बेटा आपका यार r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब क्या, इसका यार त्रिज्या का स्क्वायर। अगर इधर आइए आप, इधर क्या जाने हम, देखिए भैया F बराबर क्या हो गया mg है जी, और F बराबर क्या हो गया बड़ा Gmn बटे r स्क्वायर। अगर पृथ्वी की त्रिज्या है तो इसको आप यार कैपिटल में भी लिख सकते हैं r स्क्वायर। तो दोस्त मेरे हमने जाना कि F बराबर mg और F बराबर यार g है ना जी, mn बटे r स्क्वायर। अब देखिए जरा इधर, अगर F बराबर mg और F बराबर यार Gmn बटे r स्क्वायर, तो दोस्त मेरे यार mg बराबर क्या हो जाएगा, Gm है ना जी, छोटा m बटे क्या r स्क्वायर। तो देखो यार am और am कट गया, तो हमारे पास क्या सिद्धांत, हमारे पास क्या थ्योरी आया, हमारे पास आया यार कि G बराबर Gm बटे r स्क्वायर, Gm बटे r स्क्वायर। और ये G को हम क्या कहते हैं, ये G को हम कहते हैं यार गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और आप जानते हैं कि यार G का मान धरती का कितना है भाई, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा तथा विषुवत रेखा पर कम क्यों होता है, समझ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण की जगह आप लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है ना जी। कह रहा है कि विषुवत रेखा पर कम क्यों होता है और ध्रुव पर ज्यादा क्यों होता है। तो चला आप लोग ये सब बात तो जाने कि G बराबर आपका क्या हो गया कि Gm मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान बटे क्या r स्क्वायर है जी। देखो यार पृथ्वी का जो आकार है आपको यार समझ लीजिए, यहां से अब चित्र हमसे नहीं ठीक से बन रहा है लेकिन आप इसको समझिए अच्छा से। यहां से देखो यार केंद्र हो गया और एक क्या हो गया आपको यार r1 हो गया, r हो गया। अब देख आप ध्यान दें कि देखो यार यहाँ पर ध्रुव पर थोड़ा सा क्या है चिपटा है, और ध्रुव पर यार यहाँ से यार केंद्र से ध्रुव की ओर जो r गया है इस r का मान क्या है, r2 का मान क्या है कम है। मतलब क्या कि r1 इज ग्रेटर देन क्या r2। समझिए बात को अच्छा से कि केंद्र से यार ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो r2 है, जिसका मतलब कि मान यहाँ से क्या है थोड़ा नजदीक पड़ रहा है चपटा होने के कारण, और ये क्या है दूर है। अब समझिए आप चीज को, जब यार नीचे का मान ज्यादा रहेगा, जब आप नीचे का मान ज्यादा रहेगा तो यार टोटल मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब खुद दिमाग दौड़ाइए कि यार नीचे का मान जो r स्क्वायर है वो ज्यादा कहाँ होगा, वो ज्यादा होगा यार विषुवत रेखा पर। इसलिए विषुवत रेखा पर G का मान क्या होगा भाई, तो G का मान कम होगा। लेकिन दोस्त मेरे
अगर हम ध्रुव पर जाते हैं तो ध्रुव पर जाते हैं तो देखिए जो R2 है वो R1 से क्या है, छोटा है ना जी। अगर यार यहाँ पर मान कम हो जाएगा तो G का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा से समझ रहे होंगे। ध्रुव हमारी चिपटी है, केंद्र से यार ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, केंद्र से यार विषुवत रेखा के बीच की जो दूरी है उससे क्या है, कम है। और नीचे का मान जब कम होगा तो टोटल मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्रुव पर यार R का मान कम जाएगा तो G का मान क्या होगा जी, G का मान ध्रुव पर ज्यादा होगा। और समझिए जाने से पहले अब देखिए बहुत सारा सवाल है यहाँ पर जिससे हमेशा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए यार मान लीजिए कि हमारा ये पृथ्वी है, एक केंद्र है, ये आपका यार R2 है, ये आपका यार R1 है, और इसका पूरा जो द्रव्यमान है उसको हम किस में लिखते हैं, बड़ा M से, हैं जी। अब किसी वस्तु को हम यार अगर यहां रख देते हैं, किसी वस्तु को हम यार अगर यहां रख देते हैं, हैं जी। अब कह रहे हैं कि यार पृथ्वी से कोई चीज को दूर ले जाएंगे तो यार उसके गुरुत्वाकर्षण में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब दूर ले जाएंगे यार तो यहाँ से यार R1 और बटे यार यहाँ से यहाँ के दूरी का मान लो कि H है जी। तो बेटा यार जब हम ज्यादा ले जाएंगे बाहर तो क्या हमारे पास आएगा, G का क्या हो जाएगा, G बराबर क्या हो जाएगा हमारा यार, G बड़ा G M है जी बटे R1 प्लस H का द होल स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए यार R1 में जो त्रिज्या है उसमें यार H भी जुड़ गया। अब H जुड़ गया तो नीचे का मान आपको ज्यादा हो गया तो ओवरऑल मान आपका G का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो पृथ्वी से कोई चीज को दूर ले जाएंगे, है ना जी, तो G का मान क्या होगा, G का मान कम जाएगा। G का मान कम जाएगा। अब मान लीजिए यार कि कोई चीज है, ये पृथ्वी का केंद्र है। अब कोई वस्तु को यार पृथ्वी के अंदर लेके आ गए, अब G का मान क्या हो जाएगा। जब अंदर लेके आ गए यार तो देखो यार इसके बाहर का जो द्रव्यमान है, अंदर लेके आ गए तो इसके बाहर का जो द्रव्यमान है हमारे गुरुत्वाकर्षण में काउंट नहीं होगा। कोई चीज अगर अंदर घुसल है तो इसके अंदर जितना द्रव्यमान है वही काम आएगा। ये वाला द्रव्यमान क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के उस चीज से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो अंदर कोई चीज पृथ्वी के अंदर घुस रहा है तो यार G बराबर क्या, G और यार जो M है, M का मान क्या हो रहा है, कम रहा है बटे क्या, R स्क्वायर। अब देखो यार M का मान जब कमेगा, ऊपर वाला मान कमेगा, है जी, तो यार इस G का भी मान क्या होगा, कमेगा। तो यार जब हम धरती के अंदर जाएंगे तो G का मान क्या होगा, कम जाएगा। तो देखिए यार कहाँ बढ़ा, सब जगह तो कम ही रहा था। ध्रुव पर गए तो बढ़ गया, विषुवत रेखा पर आए तो कम गया, पृथ्वी से यार कोई चीज को ऊंचाई पर रखें तो G का मान कम गया, पृथ्वी के अंदर कोई चीज गया तो G का मान कम गया। और मान लो यार कि पृथ्वी के केंद्र पर आ जाएगा तो यार M क्या हो जाएगा, 0, और पृथ्वी के केंद्र पर यार G का मान क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर आपका यार G का मान क्या हो जाएगा, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पिंड की त्रिज्या पृथ्वी से दुगना तथा द्रव्यमान
पृथ्वी से दुगना होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, है ना जी। उसका गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए, अगर किसी पिंड की त्रिज्या पृथ्वी से दुगना है जी, तथा द्रव्यमान पृथ्वी से दुगना हो, तो पृथ्वी से उसका यार गुरुत्वीय त्वरण का मतलब कि क्या कंपेयर होगा, तो जरा इसको देखना है, समझना है। अब देखिए यार, पृथ्वी का जो जी है वो क्या है, जी एम बटे क्या, आर स्क्वायर। अब आपके पास कोई ऐसा चीज है ना जी, जो यार ऐसा कोई मतलब कि पिंड हमारे पास आ गया जिसके पास यार m क्या हो गया, तो यार 2m हो गया है जी, और त्रिज्या क्या हो गया भाई, r क्या हो गया, तो यार 2r हो गया। अब यार दूसरा पिंड है यार जिसके पास यार m 2m हो जा रहा है, r 2r हो जा रहा है, तो यहाँ यार g क्या होगा, यहाँ आपका यार g होगा, g है ना जी 2m है ना जी बटे यार क्या 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। तो क्या हमारे पास आया, हमारे पास आया यार g है ना जी 2 क्या आया आप हमारे पास आया यार g 2m बटे यार क्या 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। तो यार एक कट गया, जब एक कट गया हमारे पास तो क्या हमारे पास सिचुएशन आया, हमारे पास सिचुएशन आया यार कि यार g है ना जी बराबर 1/2 है ना जी 1/2 क्या जी एम बटे आर स्क्वायर। मतलब कि यार कोई चीज का द्रव्यमान दुगना हो जाएगा, त्रिज्या दुगना हो जाएगा, तो उस पिंड पर यार जी का मान क्या हो जाएगा, तो जी का मान उस पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए ये भी बहुत मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हमेशा बच्चा कई जगह आपको यार इसमें गलत मतलब की चीज मिल जाता है। पृथ्वी का यार भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस, और चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मान लो यार आपका ये पृथ्वी है, ये आपका यार है ना जी, ये वाला जो चीज है आपका यार भौगोलिक अक्ष है। और देखो बेटा यार है ना, आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर यार बहुत सारा यार चुंबकीय पदार्थ है, तो पृथ्वी का एक अपना यार चुंबकीय अक्ष भी होता है। तो देखो यार ये है पृथ्वी का क्या जी चुंबकीय अक्ष, और ये क्या है थीटा है ना जी। तो आपको यार ज्योग्राफिकल एक्सिस और आपको यार मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो आपको जो एंगल है वो एंगल यार थीटा इक्वल टू आपका क्या है 11.5 डिग्री। देखिए ये देखिए बदलता भी रहता है, जो आपको मैग्नेटिक एक्सिस से चेंज करते रहता है। तो यार आपका 11.5 डिग्री आपका यार बेसिक चीज है। जो भी ऑप्शन रहेगा ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसके जो सबसे नजदीक चीज रहेगा चाहे ये चीज रहेगा वहीं पे मारना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो उसका भार क्या होगा, है जी। चलिए ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। भार क्या होगा, तो देखो यार हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पृथ्वी पर भार क्या होगा, पृथ्वी पर भार क्या होगा, है जी। तो देखिए यार भार बराबर क्या होता है वेट। देखो यार
किसी वस्तु में निहित द्रव की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। हमारे अंदर यार जो द्रव है, हड्डी है, मांस है, पानी है, लहू है जी, वो सारा जो चीज है वो चीज क्या है, हमारा द्रव्यमान है, मास है। ये कहीं बदलेगा नहीं। चेंज क्या होता है, भार। तो जो भार है वो आपका यार है ना जी के हिसाब से यार, वृत्तीय त्वरण के हिसाब से यार भार हर जगह बदलते रहता है ना जी। और भार को यार हम लोग वेट से करते हैं, और वेट बराबर क्या होता है, m इंटू क्या जी। अगर हम यार जी का मान मान लेते हैं, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे यार जी बराबर आपको यार 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है एक्चुअल, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में यार इसको हम मान लेते हैं। तो यार जब द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो यार वेट कितना हो जाएगा, वेट बराबर हो जाएगा यार 80 गुने 10 और बराबर 800, और 800 खाली नहीं 800 न्यूटन होगा, क्योंकि यार भार को किस में इंगित करते हैं, न्यूटन में, है ना जी। देखो यार यहीं से समझ लो कि आपका यार सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहां पर है, ध्रुव पर। जी का मान सर्वाधिक आपका ध्रुव पर है, इसलिए यार जी का मान धरती पर यार सर्वाधिक कहां होगा मतलब कि आपको यार भार जो है सर्वाधिक, भार जो है आपको सर्वाधिक आपका यार ध्रुव पर होगा, है ना जी। न्यूनतम कहां होगा भाई, तो जो न्यूनतम होगा वो आपका कहां होगा, विषुवत रेखा पर। और यार केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगा, केंद्र पर आपका जो भार है वो आपका शून्य हो जाएगा केंद्र पर, ना जी। भार क्या हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर यार आपको जी क्या होगा, 0, तो जी 0 होगा तो भार भी केंद्र पर क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह का तरीके से आप लोग के बीच में यार ये प्रश्न हमेशा आते रहता है कि अगर यार लिफ्ट में हम ऊपर जा रहे हैं, है ना, लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं, इसमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा दिमाग से को स्थिर रखिए और सीखते हैं। पहला सिचुएशन में यार लिफ्ट में हम यार ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, समान वेग से, समान वेग से, समान वेग अलग से जोड़ दें, समान वेग से। अगर समान वेग से जा रहे हैं यार तो त्वरण भी क्या है, समान है जी। तो लिफ्ट में जब हम ऊपर जा रहे हैं बेटा समान वेग से, तो बेटा यार आपका W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा m, जो द्रव्यमान है ना जी, गुने G और प्लस क्या A। अब खुद देखना है कि जब हम समान वेग से जा रहे हैं, वेग में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो यार जो लिफ्ट का जो त्वरण है A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यार जब A बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है जी, तो यार समान वेग से हम जा रहे हैं तो वेट बराबर क्या हो जाएगा यार, m और g प्लस 0 क्या जी, mg मतलब क्या, mg मतलब कि यार भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो अगर इसी प्रश्न में रहता है यार कि लिफ्ट में ऊपर जा रहा है तो भार क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन अगर जोड़ दे कि नहीं समान वेग से, तो समान वेग से जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यार समान वेग से कोई चल रहा है ना जी। आप जानते हैं ना कि वेगों में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब समान वेग से चल रहा है तो यार परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो त्वरण कहाँ होगा, त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा।
और लिफ्ट से यार कोई समान वेग से नीचे भी आ रहा है, समान वेग जोड़ दे तो वहां भी यार भार चेंज नहीं हो रहा है ना जी, समझ रहे हो बात। और द्रव्यमान तो आप जानते ही हैं कि मेरा यार अगर 72 kg है ना जी द्रव्यमान है, तो हम कहीं भी जाएंगे यार तो 72 kg ही रहेंगे। बदलने वाला चीज क्या है, भार। और देखिए आप, अब आपको यार लिफ्ट से आप आ रहे थे है ना जी, आपको वेट निकालना था, आप लिफ्ट से आ रहे थे और लिफ्ट से आ रहे थे यार, तो लिफ्ट के रस्सी टूट गया और रस्सी टूट गया है जी, तो यार लिफ्ट ना किसके हिसाब से चलने लगा, गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से चलने लगा है ना जी। तो यहाँ यार W बराबर क्या हो जाएगा, m, और बाबू यार रस्सी टूट गया तो Eg माइनस क्या G, क्योंकि जो लिफ्ट का रस्सी टूट गया यार तो G क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तुम्हारा यार जब G बराबर हो गया तो यार रस्सी टूट गया तो वेट बराबर क्या, m इंटू 0 बराबर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, लटका हुआ कोई वस्तु है तो उसमें यार आपका यार भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्रुव पर भार क्या होगा, सर्वाधिक होगा। विस्पत रेखा पर क्या होगा है ना जी, कम होगा। और यार आपका यार केंद्र पर भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं तो भार बढ़ेगा, ध्यान देना है। लेकिन जब समान वेग कह दे तो आपको एकदम सतर्क हो जाना है, सोच लेना है कि वेग समान है तो ना भार बढ़ेगा ना घटेगा। समान वेग से ही अगर नीचे आएगा उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और रस्सी टूट जाए तो भार क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर पेंडुलम वाला घड़ी की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल यार पहले भी करवाए हैं है ना जी। आप जान रहे हैं कि पृथ्वी का जो ध्रुव है वहां G का मान क्या है, सर्वाधिक है। अब जानते हैं कि यार पेंडुलम वाला घड़ी कुछ क्या, कुछ ऐसा होता है, बीच में आपको यार पेंडुलम इसमें लगल रहेगा। पेंडुलम का काम है यार डोलना है ना जी। तो बाबू जब कोई चीज डोल रहा है तो उसका आवर्तकाल होता है। अब जानते हैं कि पेंडुलम का यार आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, T बराबर आपको होता है यार 2 पाई और रूट अंडर L बटे G। अब देखो यार ध्रुव पर जब रहेगा क्योंकि यहाँ पर 2 पाई कॉमन है, ये बदलने वाला नहीं है। ध्रुव पर है तो L से भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ध्रुव पर यार G का मान यहाँ नीचे ज्यादा है, और नीचे जब कोई चीज यार मान ज्यादा है तो ओवरऑल यार T का मान क्या हो जाएगा, T का मान क्या होगा, T का मान कम जाएगा, T का मान कम जाएगा। अब T का मान कम जाने का मतलब आप क्या समझते हैं कि T का मान कम जाएगा। अरे भाई T का मान कम जाएगा मतलब क्या, आवर्तकाल कम जाएगा। आवर्तकाल आपका काल कम जाएगा। अब ऐसे समझो, अब मान लो यार हम आवर्तकाल कम का मतलब क्या कि कोई चीज 1 सेकंड में चक्कर लगा रहा था, 1 सेकंड में इधर से गया और इधर से आया। लेकिन यार 1 सेकंड में जो एक चक्कर लगा रहा था ये इसका यार आवर्तकाल है, समझ गए। आवर्तकाल कमने का मतलब क्या हो गया कि यार वो जो चक्कर लगा रहा है वो 1 सेकंड से यार कम में ही लगा लिया, 1 सेकंड से कम में लगा लिया, ध्यान देना है। तो यार चक्कर जब कम समय में लगेगा तो क्या होगा यार, ये जो पेंडुलम है उसका स्पीड क्या होगा। हमको जाना था यार कहीं पर 1 घंटा में और वही जगह पर हम आधा घंटा में पहुंच जाएंगे, तो जरूर अगर हम आधा घंटा में पहुंच रहे हैं तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आवृत्ति क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ध्रुव पर यार आवृत्ति पेंडुलम वाला घड़ी का आवृत्ति आवर्तकाल कम जाता है तो आवृत्ति क्या होता है, तो यार बढ़ जाएगा। और आवृत्ति जब बढ़ जाएगा मेरे दोस्त
आवृत्ति जब बढ़ जाएगा तो घड़ी यार क्या होगा, घड़ी आपका यार ध्रुव पर क्या हो जाएगा, आपको यार फास्ट हो जाएगा, है जी। घड़ी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब यही घड़ी को यार हम जब विस्पत रेखा पर लाएंगे, यही घड़ी को जब हम यार विस्पत रेखा पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ जी का मान क्या है, कम है। अब जी का मान कम है तो यार विस्पत रेखा पर आपका यार टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यार 2 पाई और यार रूट अंडर एल बटे जी। तो देखिए ध्रुव पर जी ज्यादा था तो आवर्तकाल कम था। अब विस्पत रेखा पर यार जी कम है, नीचे जी है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा भाई, आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा तो विस्पत रेखा पर यार पेंडुलम वाला घड़ी, विस्पत रेखा पर पेंडुलम वाला घड़ी क्या हो जाएगा, पेंडुलम वाला आपका घड़ी विस्पत रेखा पर क्या हो जाएगा, है ना जी, स्लो हो जाएगा। इसकी गति क्या हो जाएगी, गति कम जाएगी। आवृत्ति क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगा, कम जाएगी बेटा। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी के विस्पत रेखा पर पेंडुलम वाला घड़ी की स्थिति क्या होगी, तो क्लियर हो गया बेटा कि क्या हो जाएगी, कम जाएगी। आगे आते हैं, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर यार 200 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। अभी देखिए बेसिक बता रहा हूं, अगला वीडियो में है ना जी, सारा बेसिक करने के बाद इसमें हम न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा बनवाएंगे अच्छा आपसे, टेक्निकल वाला बच्चे के लिए, तो घबराना नहीं है बिल्कुल यार। हमारा पृथ्वी पर द्रव्यमान m कितना है, 200 kg, और भार का कहाँ हिसाब पूछ रहा है, भार कहाँ पूछ रहा है, चंद्रमा पर। तो भैया आप जानते हैं कि m तो बदलने वाला है नहीं, ये तो चंद्रमा पर भी m 200 kg ही रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, वेट। तो पहले हम यार पृथ्वी पर इसका वेट निकाल लेंगे, और वेट बराबर क्या होता है, तो वेट बराबर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त m गुने जी, m इंटू जी। तो यार m इंटू जी क्या हो गया आपका 200 गुने मान लो यार जी कितना 10, तो हमारे पास कितना आ गया 2000 न्यूटन। तो पृथ्वी पर इसका भार, पृथ्वी पर आपका यार भार, पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा चेला 2000 न्यूटन, है ना जी। पूछता है यार कि पृथ्वी पर द्रव्यमान 200 kg और चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, तो फट से कहते हैं 200 kg, क्योंकि द्रव्यमान तो कमने वाला है नहीं। तो यार आपका यार पृथ्वी पर क्या हो गया भार 2000 न्यूटन। अब आप जानते हैं कि यार जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से क्या है 1/6 है ना जी। तो चंद्रमा पर यार भार इसका क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर यार भार क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर आपका भार हो जाएगा बेटा 2000 बटे कितना 6, कर लो इसको यार, चौथिया कितना 18, 2 बचा यार, फिर चौथिया 18, फिर 2 बचा तो चौथिया 18, दशमलव यार 33 क्या केजी, ये दशमलव 33 न्यूटन। देखिए आर्मी में ना प्रश्न बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, प्रश्न बिल्कुल कॉमन रहता है, बशर्ते कि आप बिल्कुल एकदम सही कॉन्सेप्ट से चलिए। और देखिए इसमें जो 3-4 न्यूमेरिकल जो अगला वीडियो में हम आपको बनवाएंगे उससे दाम आप एकदम दुरुस्त हो जाइएगा, बिल्कुल चकाचक हो जाइएगा। देखो चला लोग ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते कई बार है ना बच्चा लोग सिलेबस छोड़ के यार कोई चीज और में लग जाता है। तो देखिए पहले आप पूरा अपने बेस पर सही रखिए, हम बिल्कुल आपके एकदम दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। और ये नवरात्रि का जो छुट्टी है ना यार, आप छुट्टी मनाइए, हम ना छुट्टी मनाएंगे। इस समय हमको अच्छा मिला है और इसमें हम आपको अपने कलर के भाई के लिए, नर्सिंग के भाई के लिए, जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन के लिए बिल्कुल बैलेंस मतलब कि, और देखो इतना अच्छा से इसको कर रहे हैं कि इसको एकदम जीडी वाला बच्चा भी देखेगा तो इसको सीखेगा। और आज के डेट में यार कैसा क्वेश्चन पूछेगा कोई गारंटी नहीं है,
और जब हम आसानी से कोई चीज सीख सकते हैं तो सीखने में क्या बुराई है। अगर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 1800 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए उल्टा खेला खेल दिया है ना जी। कह रहा कि भार चंद्रमा पर 1800 न्यूटन है और पृथ्वी पर कुछ पूछ रहा है द्रव्यमान m। आप जानते हैं कि m बदलता नहीं है। अब लावेंगे m को। चंद्रमा पर अगर भार 1800 न्यूटन है तो इतना तो मेरा सब चला जान गया कि चंद्रमा पर जब 1800 न्यूटन इसका यार भार है ना जी, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा हैं। तो यार पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा 1800 गुने क्या 6 होगा कि नहीं होगा। सोचो जब चंद्रमा पृथ्वी पर भार यार 1200 था तो चंद्रमा पर यार 1/6 हो जा रहा था भार। अब चंद्रमा पर 1800 न्यूटन है तो धरती पर लाएंगे यार तो 6 गुना क्या होगा बढ़ जाएगा है ना जी। तो यार हमारा इतना न्यूटन आपका हो गया वेट पृथ्वी पर। अब यार आप जानते हैं कि यार वेट बराबर क्या होता है m इंटू क्या g, m इंटू जी। और हमको क्या चाहिए भाई वेट हम जान रहे हैं कि वेट हमारे पास है यार 1800 गुने यार 6 बराबर यार m और g का मान हम 10 मान लेते हैं। तो m निकालने में कौन सा भारी चीज है भैया। m बराबर क्या हो जाएगा 1800 गुने 6 बटे कितना 10 कर दीजिए। अब कर दिया है तो यार 18 36 54 72 18 छक्के क्या 18 छक्के 18 पच्चे 90 18 छक्के 108। तो क्या हो गया हमारा 1080। अब यहाँ पर न्यूटन होगा कि केजी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा यहाँ पर हमारा हो जाएगा केजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा। तो अब जान रहे हैं कि ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा कम जाएगा। नीचे जब जाएंगे तो यार गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा कम जाएगा। और भाई मेरे पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है। देखिए प्लायन वेग मतलब क्या एस्केप वेलोसिटी है ना जी। वह न्यूनतम वेग कई बार घुमा के पूछता है कि वह न्यूनतम वेग जिस वेग से यार कोई वस्तु हमारे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर चला जाए। अगर किसी भी चीज को अंतरिक्ष में जाना होगा तो यार प्लायन वेग को पकड़ना पड़ेगा। और पृथ्वी का प्लायन वेग है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है जी। अब चंद्रमा पर जाएंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है तो यार वहां पर प्लायन वेग आपका क्या है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखो यहाँ पर सब जगह ये कंफ्यूजन चल रहा है बेटा है ना जी। बुक में भी सब जगह है लेकिन इस पर देखो कल ही हम देखो मतलब इसे पढ़ रहे थे एक जगह आर्टिकल इस पर। तो देखो यार सूर्य पर आपका यार प्लायन वेग क्या हो जाएगा। तो सूर्य पर यार आपका जो एस्केप वेलोसिटी है प्लायन वेग इसमें हम भी आपको एक आध बार करवा दिए हैं इसको सुधार लीजिएगा। सूर्य पर प्लायन वेग होगा यार 615 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसके लमसम। अब आपको जानना है पूछ दे यार कि सर्वाधिक प्लायन वेग किसके पास होगा सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण किसके पास होगा। तो सर्वाधिक देखो यार प्लायन वेग सर्वाधिक आपका सर्वाधिक प्लायन वेग है ना जी। और सर्वाधिक यार गुरुत्वीय त्वरण आपका होगा
ब्लैक होल का, ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र का। जानते हैं कि ब्लैक होल यार सब चीज अपने अंदर खींच रहा है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। और आप ये भी जानते हैं कि ब्लैक होल से सिर्फ कौन सा चीज निकलता है, गुरुत्वीय तरंग, त्वरण नहीं, गुरुत्वीय तरंग। बाकी सब चीज को ब्लैक होल कोई भी रहे, अल्फा बीटा गामा, कोई किरण, कोई ग्रह, कोई चीज उसके पास से गुजरेगा तो उसके अंदर वो समाहित हो जाएगा। उससे निकलने वाला सिर्फ कौन सा तरंग है बेटा, तो उससे निकलने वाला आपका है यार गुरुत्वीय तरंग। अगर झूले पर झूल रहा हो और बैठे हुए से खड़ा हो जाए तो झूले की आवृत्ति या वर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ये देखिए पेंडुलम वाला ही खेला हो गया, पहले भी बताए थे। और देखिए इसे यार हमेशा पूछता है, इसको अच्छा से समझ लेना है। आपका यार एक झूला है और उस झूला पर कोई झूल रहा है व्यक्ति, है ना जी। तो देखिए यार ये जो रस्सी है, ये रस्सी आपका यार एल का काम करेगा। झूला पर झूल रहा था, यहाँ पकड़ा हुआ था रस्सी, तो ये आपका रस्सी क्या है, एल का काम करेगा। समझिए आसान से। अब देखिए आवर्तकाल बराबर टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बटे क्या जी। इस सिचुएशन में तो यार एल सीमित है। अब यही आदमी यार आपको यार खड़ा हो जा रहा है, जब यार खड़ा हो जा रहा है, झूला ऐसे था, है ना जी, और आदमी यार खड़ा हो जा रहा है। अब खड़ा हो जा रहा है यार, तो यार रस्सी यार यहाँ से पकड़ ले रहा है, यहाँ से पकड़ रहा है। पहले रस्सी यार यहीं से पकड़ लेता, रस्सी जब इधर से पकड़ रहा है तो एल का मान कम रहा है। एल का मान क्या हो रहा है, कम रहा है। तो जब एल का मान कम रहा है तो यार जब खड़ा हो जाएगा कोई, तो यार टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी। तो मेरे भाई खड़ा होने पर जब एल कम जाएगा, एल ऊपर है, जी तो देखिए आपका फिक्स है, 2 पाई भी आपका फिक्स है। एल कम रहा है यार, तो यार टी भी क्या होगा, कम जाएगा। टी मतलब क्या, आवर्तकाल। और यार आवर्त काल कमेगा तो क्या, आवृत्ति बढ़ जाएगा। आवृत्ति बढ़ जाएगा मतलब कि जब खड़े हो जाइएगा तो झूला क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। ध्यान देना है, झूला पर बैठे हैं, बैठ के झूल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यार जैसे खड़ा होकर रस्सी पकड़ लेंगे तो आवर्तकाल कम जाएगा, और आवर्तकाल कम जाएगा तो आवृत्ति क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवृत्ति बढ़ जाएगा तो झूला क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। और इसमें यार और भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि यार झूला पर यार कोई झूल रहा था, तो यार है ना, झूल रहा था, और यार एक आदमी की जगह यार 3 आदमी बैठ गया तो क्या, आप बिल्कुल चालाक हैं, समझ गए कि भैया टी में टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी है। यहाँ एम का कोई चर्चा ही नहीं है, एम का कोई चर्चा ही नहीं है। एम बढ़े घटे उससे आवर्तकाल और आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये आपका जो था वो आपका यार गुरुत्वाकर्षण का मतलब कि बेसिक चीज था। इसमें 4-5, एक आपका हम टेक्निकल के लिए है ना जी 25, 30, 40 न्यूमेरिकल का एक सेट करवाएंगे। उस न्यूमेरिकल में आपका यार जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस सब जगह से एक जगह हम जमा कर देंगे। इसमें भी हमें कुछ चीज़ और बताना है। उन न्यूमेरिकलों का यार जब कर लेंगे तो समझिए कि यार आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल मतलब कि सही हो जाएगा, बिल्कुल आप दुरुस्त हो जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट रखिए, और जिस हिसाब से आपको यार सिस्टम पर जा रहा है आप यार इसको देखते जाइए।
इसको इतना सरल ढंग से किया जा रहा है कि यार इसको कमजोर से कमजोर बच्चा भी देखे तो सीख जाएगा, और सीखना जरूरी है, चाहे वो जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग हो, कोई क्वेश्चन को छोड़ के मत भागो। कौन क्वेश्चन यार आपका मेरिट बना देगा कोई नहीं जानता है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।